जय माता दी। आप सभी को महाअष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। महागौरी आपके सारे कार्य पूर्ण करें। आज मैं आपको महाअष्टमी पर देवी महागौरी की पवित्र, पावन और पौराणिक कथा और आरती सुनाऊंगी। आइए कथा आरंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ दो दैत्य उत्पन्न हुए जो परस्पर भाई थे। उनके तपोबल से प्रभावित होकर परमेश्वर ब्रह्मा जी ने उन दोनों भाइयों को यह वरदान दिया था कि इस जगत के किसी भी पुरुष से तुम नहीं मारे जा सकोगे। तब दोनों ने ही ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि माता पार्वती के अंश से उत्पन्न जो अयोनिजा कन्या उत्पन्न हो, जिसे पुरुष का स्पर्श और रति नहीं प्राप्त हुई हो, उसके प्रति काम भाव से पीड़ित होने पर हम युद्ध में उसी के हाथों मारे जाएं। और उनकी इस प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें यह वरदान दे दिया। तभी से युद्ध में देवराज इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन दोनों दैत्यों ने जगत को अनीति पूर्वक वेदों के स्वाध्याय से रहित कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उन दोनों के वध के लिए एक बार भगवान शिव से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे महादेव, आप एकांत में देवी की निंदा करके उनसे जिस भी प्रकार हो सके क्रोध दिलाइए। उन्हें रूप रंग की निंदा से उत्पन्न हुई काम भाव से रहित कुमारी स्वरूपा शक्ति को निशुंभ और शुंभ के वध के लिए देवताओं को अर्पित कीजिए। श्री ब्रह्मा जी के इस प्रकार से प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने एकांत में देवी पार्वती की निंदा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि हे देवी, तुम तो काली हो। तब सुंदर वन वाली देवी पार्वती अपने श्याम वन के कारण यह आश्चर्य सुनकर बहुत ही क्रोधित हो गई और मुस्कुराते हुए भगवान भोलेनाथ से समाधान रहित वाणी में बोली कि हे प्रभु, मेरे इस काले रंग से आपको बिल्कुल प्रेम नहीं है, तो इतने लंबे समय से आप अपनी कोई स्त्री कितनी भी सर्वांग सुंदरी क्यों ना हो, अगर पति का उसके प्रति प्रेम ना हो तो अन्य समस्त गुणों के साथ उसका तो जन्म लेना ही व्यर्थ हो जाता है। और आपने मेरे जिस रूप रंग की निंदा की है, अब मैं उस वर्ण को त्याग कर दूसरा वर्ण ग्रहण करूंगी या फिर मैं स्वयं ही मिट जाऊंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती आसन से उठकर खड़ी हो गई और तपस्या के लिए निश्चय करके गदागद कंठ से जाने की आज्ञा मांगने लगी। इस प्रकार प्रेम भंग होने से भयभीत होकर भोलेनाथ स्वयं भगवती को प्रणाम करते हुए बोले कि हे प्रिय, मैंने तो हास परिहास में आपसे ऐसा कह दिया था। मेरे इस अभिप्राय को ना जानकर तुम क्रोधित क्यों हो रही हो? अगर आपका मुझ पर प्रेम नहीं होगा तो मेरा किस पर हो सकता है? तुम इस जगत की माता हो और मैं पिता हूँ, मैं अधिपति भी हूँ, पर मेरा प्रेम ना होना भला कैसे संभव हो सकता है? हम दोनों का ये प्रेम भी क्या कामदेव की प्रेरणा से हुआ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कामदेव की उत्पत्ति से पहले ही जगत की उत्पत्ति हुई है। कामदेव की सृष्टि तो मैंने साधारण लोगों की रति करने के लिए की है। कामदेव मुझे साधारण देवता के समान मानकर मेरा कुछ कुछ तिरस्कार करने लगा था, इसलिए मैंने उसे वहीं भस्म कर दिया। और हम दोनों का यह लीला विहार भी जगत की रक्षा करने के लिए ही है। अतः उसी के लिए आज मैंने तुम्हारे प्रति ये परिहास पूर्वक बातें कही और मेरे इस कथन की सत्यता कि मैंने तुम्हें काली वर्ण की क्यों कहा, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा। तब देवी पार्वती कहने लगी, हे भगवान, हे नाथ, पति के प्यार से वंचित होने पर जो नारी अपने प्राणों का भी परित्याग नहीं कर देती, वे कुलंगना और शुभ लक्षणा होने पर भी सत्पुरुषों द्वारा निंदित ही समझी जाती है। मेरा शरीर गौण वर्ण का नहीं, इस बात को लेकर आपको बड़ा दुख होता है। नहीं तो क्रीड़ा में या परिहास से भी आप मुझे इस प्रकार काली कलूटी क्यों कहते? मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं है और इसलिए अब यह सत्पुरुषों द्वारा भी निंदित है। अब तपस्या द्वारा इसका त्याग किए बिना मैं यहाँ नहीं रह सकती। देवी को क्रोधित देखकर भगवान शिव बोले, देवी, अगर अपनी शांता को लेकर तुम्हें इस प्रकार दुख हो रहा है तो इसके लिए तुम्हें तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? तुम मेरी या अपनी इच्छा मात्र से दूसरे वर्ण की हो जाओ। तो देवी कहने लगी, हे प्रभु, मैं आपसे अपने रंग का परिवर्तन नहीं चाहती और स्वयं भी इसे बदलने का संकल्प नहीं ले सकती। अब तो तपस्या द्वारा श्री ब्रह्मा जी की आराधना करके अब भगवान शिव देवी को समझाते हुए कहने लगे, महादेवी, पूर्व काल में मेरी ही कृपा से तो ब्रह्मा जी को ब्रह्मा पद की प्राप्ति हुई, इसलिए तपस्या द्वारा तुम उन्हें बुलाकर फिर क्या करोगी? तो देवी कहने लगी, हे भोलेनाथ, इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को आपसे ही उत्तम पदों की प्राप्ति हुई है। फिर भी आपकी आज्ञा पाकर अब मैं तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना
आराधना करके ही अपनी मनवांछित इच्छा पूर्ण करना चाहती हूँ। देवी के ऐसा कहने पर भगवान शिव मुस्कुराते हुए मौन हो गए। देवताओं को अपनी सिद्ध करने की इच्छा से उन्होंने देवी को रोकने के लिए पूर्ण हट भी नहीं किया। फिर पतिव्रता देवी पार्वती पति भगवान शिव की परिक्रमा करके उनके वियोग से होने वाले दुख को किसी तरह रोककर हिमालय पर्वत की ओर चली गई। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर कठिन तपस्या की थी उस स्थान से उनका विशेष प्रेम हो गया था, इसलिए इस बार भी उन्होंने उसी स्थान को तपस्या के लिए चुना। अब देवी पार्वती कठिन तपस्या में लीन हो गई। इस तरह तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया तब एक दिन बहुत बड़ा व्याघ्र वहां उनके आसपास देखा गया। आया तो वह देवी को खाने के लिए था, लेकिन देवी पार्वती के नजदीक आते ही उस दुरात्मा का शरीर स्थिर हो गया। वह जड़ हो गया। वह एक जगह पर ही खड़ा रह गया। वह हिल डुल भी नहीं सकता था। देवी पार्वती ने भी सोचा एक भूखा व्याघ्र उन्हें खाने की इच्छा से उनके सामने खड़ा हुआ है, लेकिन यह सब देखकर भी देवी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई, बल्कि वह पहले की तरह ही तपस्या में लीन हो गई। उधर उस व्याघ्र के सारे अंग अकड़ गए और भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा था। यह सोचकर कि यही मेरा भोजन है, वह लगातार देवी की तरफ देख रहा था। देवी के सामने खड़ा खड़ा वह व्याघ्र उनकी उपासना करने लगा। इधर देवी के मन में सदा यही भाव आता कि वह व्याघ्र तो मेरा उपासक है और हो न हो यहाँ के दुष्ट वन के जंतुओं से रक्षा करने के लिए यहाँ पर आया है। यह सोचकर वह उस पर कृपा करने लगी। उन्हीं की कृपा से उस व्याघ्र के तीनों प्रकार के मल तत्काल ही नष्ट हो गए। फिर तो उस व्याघ्र को सहसा ही देवी के स्वरूप का बोध हुआ। उसकी भूख मिट गई और उसके अंगों की जकड़न भी टूट गई। साथ ही उसकी जन्म से दुष्टता भी नष्ट हो गई और उसे निरंतर तृप्ति बनी रहने लगी। अब वह देवी के आसपास आने वाले दुष्ट वन जंतुओं को खदेड़ता हुआ उस तपोवन में विचरने लगा। इधर तपस्या में लीन देवी की तपस्या बढ़ी और तीव्र से तीव्र होती गई। उनकी इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर श्री ब्रह्मा जी वहां पधारे। देवी ने उनके योग्य अर्घ देकर उनका आदर सत्कार किया। बदले में उन्होंने भी देवी का अभिनंदन और सत्कार किया। ब्रह्मा जी अनजान की तरह देवी की तपस्या करने का कारण पूछने लगे, बल्कि स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने ही तो भोलेनाथ को ऐसा करने के लिए कहा था। अब अनजान की तरह श्री ब्रह्मा जी पूछने लगे तो देवी कहने लगी, हे ब्रह्मा जी, मेरे शरीर में जो यह कालापन है इसे सात्विक विधि से त्याग कर मैं गौर वर्णा होना चाहती हूँ। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, बस इतने से प्रयोजन के लिए आपने इतनी कठिन तपस्या की, ऐसा क्यों किया? इसके लिए आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त नहीं थी, या फिर आपकी यही कोई एक लीला है? अगर आपकी यह भी कोई लीला है तो आप इनके द्वारा मेरे एक अभिष्ट फल की, देवी शुंभ और निशुंभ नामक 2 दैत्य हैं, उन्हें मैंने वरदान दे रखा है। इनसे उनका घमंड बहुत बढ़ गया है और वह देवताओं को सता रहे हैं। उन दोनों को आपके ही हाथों से मारे जाने का वरदान प्राप्त हुआ है, इसलिए अब देर करने से कोई लाभ नहीं। अब आप क्षण भर के लिए सुस्थिर हो जाइए। आपके द्वारा जो शक्ति रची या छोड़ी जाएगी वही उन दोनों के लिए मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती सहसा अपनी काली त्वचा के आवरण को उतार कर गौर वर्णा हो गई। काली त्वचा के आवरण रूप से त्यागी गई। उनका नाम कोशकी हुआ और वह काले मेघ के समान कांति वाली कृष्ण वर्णा कन्या हो गई। देवी की यह महामाई शक्ति ही योग, निद्रा और वैष्णवी कहलाती है। उनकी 8 बड़ी भुजाएं थी, जिसमें उन्होंने शंख, चक्र, त्रिशूल, गदा आदि आयुध धारण किए हुए थे। फिर देवी ने अपनी सनातन शक्ति को श्री ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया और वहीं देवी शुंभ निशुंभ का वध करने वाली थी। तब ब्रह्मा जी ने देवी को सवारी करने के लिए प्रबल सिंह प्रदान किया, जो कि उनके साथ ही आया था। उस देवी के रहने के लिए श्री ब्रह्मा जी ने विंध्य गिरी पर वास स्थान दिया और वहां नाना प्रकार के उपचारों से उनकी पूजा की। फिर देवी ने ब्रह्मा जी से उस व्याघ्र के लिए प्रार्थना की और कहा कि हे ब्रह्मा जी, यह व्याघ्र अब मेरी शरण में आ गया है, इसलिए अब मैं इसका त्याग नहीं कर सकती, इसलिए अब इस व्याघ्र को भी मेरे साथ रहने की आज्ञा प्रदान करें। अब देवी गौर वन धारण करके अपने पति भगवान शिव के पास अर्थात कैलाश पर्वत की ओर वापस चल दी। भोलेनाथ के पास पहुंचकर देवी ने उनसे कहा कि देव, यह व्याघ्र मैं आपके लिए
भेंट लाई हूँ, आप इसे देखिए। इसके समान मेरा उपासक दूसरा कोई और नहीं, और इसने दुष्ट जंतुओं के समूह से तपोवन में मेरी रक्षा की थी, और यह तो मेरा अनन्य भक्त है। और जरा देखिए तो मेरी प्रसन्नता के लिए यह अपना देश छोड़कर भी यहाँ आ गया है। हे महेश्वर, अगर आपको मेरे आने से प्रसन्नता हुई है और अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि ये व्याघ्र नंदी की आज्ञा से मेरे अंतपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ रहकर उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थिर रहे। जब भगवान शिव ने कहा कि देवी मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, फिर भगवान शिव के ऐसा कहते ही वह व्याघ्र उसी क्षण लचकती हुई स्वर्ण जड़ित वेद की छड़ी, रत्नों से जड़ित विचित्र कवच, सूर्य की सी आकृति वाली छुरी और रक्ष कोच भेग धारण करके गणा अध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव और नंदी को भी आनंदित किया था, इसलिए वह व्याघ्र सोम नंदी नाम से विख्यात हुआ। प्रेम से बोलिए महागौरी की जय। जय माता दी। माता महागौरी की आरती। जय जय महागौरी मैया, जय जय महागौरी। निश दिन ध्यावत तुमको ऋषि मुनि नर शिव जी। ओम जय जय महागौरी। डमरु त्रिशूल धारिणी पापों का नाश करे, वृषभ वाहन पे विराजे माँ कल्याण करे। ओम जय जय महागौरी। श्वेत वस्त्र माता का छवि है मन भावन, साचे मन से पुकारो माँ देगी दर्शन। ओम जय जय महागौरी। गौर वर्ण मैया का साधक रहे प्रसन्न, श्रद्धा पुष्प चढ़ाओ पावन कर लो मन। ओम जय जय महागौरी। अष्टमी नवराते में पूजा माँ की करो, माँ विपदा है मिटाती माँ का ध्यान करो। ओम जय जय महागौरी। अवतार लियो दक्ष ग्रह लीला निराली की, शिव वैरागी खोए मोहिनी थी डारी। ओम जय जय महागौरी। शरणागत की रक्षक माता भवानी तुम, सुन लो माता अरज तुम, द्वार आए तेरे हम। ओम जय जय महागौरी। मंदिर में माँ तेरे सदा ही सुख बरसे, अन्न धन सब माँ पावे अपूर्ण नर न रहे। ओम जय जय महागौरी। माँ महागौरी की आरती जो नर नित गावे, भव सिंधु से तारे व्याधि मिट जावे। ओम जय जय महागौरी। निश दिन ध्यावत तुमको ऋषि मुनि नर शिव जी। ओम जय जय महागौरी मैया, जय जय महागौरी। प्रेम से बोलिए माता महागौरी की जय। अंत में पूजा में हुई गलतियों के लिए माँ से क्षमा याचना करते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। मैं तुम्हारी दासी हूँ, मुझे समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में आकर जगदम्बिका पुकारता है उसे वे गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से और बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो भी अधिक या कम किया है वे सब क्षमा करो और प्रसन्न हो जाओ।
सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो, मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि अष्टमी और नवमी तिथि पर कलश विसर्जन किस प्रकार करना चाहिए और कब करना चाहिए, व्रत का पारण हमें किस समय में करना चाहिए और पूजा सामग्री का क्या करना चाहिए, उसकी एक वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है, आप उसे भी जरूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अभी ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।